नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर और आज मैं अपने मम्मा के चैनल पे आई हूँ आप लोगों के ही पूछे हुए कुछ सवालों का जवाब देने। तो वो क्वेश्चंस मम्मा ने पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं और वो इनका जवाब मेरे से लेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे हम। और आपके और भी आगे से कोई क्वेरीज होती है तो आप ये वाले चैनल के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि एक तो होता है ना डॉक्टर ब्यूटी अपने हिसाब से वीडियो, एक होता है कि मम्मी कान खींच के चल बैठ वीडियो बना जवाब दे आज ऐसे, क्योंकि आप लोगों के जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो में आपके आंसर्स होंगे। हाय, नमस्ते आप सबको। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है। आज हमारे साथ पकड़ में आ गई हैं, मतलब डॉक्टर हरनीत है ना, जिनको प्यार से हम डॉक्टर ब्यूटी भी कहते हैं। तो एक रैंडम क्वेश्चंस की लिस्ट थी मेरे हाथ में, जो कि रैंडमली मुझे भी ज़रूरत होती है स्किन केयर जिसने भी करनी है ना, इनको भी, सबको, आप सब लोग जो देख रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि जिनके एक्ने होते हैं क्या वो विंटर सीजन में कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत लोग मेरे से रेगुलर बेसिस पे पूछ रहे हैं, कमेंट्स में भी आप लोग पूछ रहे हो। इसका आंसर है नहीं, आप सर्दियों में इसको मत ही यूज करो तो बेटर होगा। इसकी जगह आप आलमंड ऑयल, बायो ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोई भी और ऑयल यूज कर सकते हो। लेकिन सर्दियों में वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करने के दो कारण है। एक तो ये कि पहले खुद ही जम जाता है, इसकी खुद की जो इसका टेम्परेचर है ना, नॉर्मल जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, ओरिजिनल वाला, वो तो जमेगा ही जमेगा सर्दियों में। तो एक तो इसकी वजह से वो आपको यूज करना आपके लिए फीजिबल नहीं है, आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है यूज करना। सेकंड चीज, अगर आप इसको यूज करते हो और आप कहीं भी ठंड में बाहर हो तो आपके फेस के ऊपर भी वो जमेगा। आपके फेस की हीट उसको थोड़ा सा मुलायम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके फेस के ऊपर भी जमेगा और वो आपके पिंपल्स को ठीक करने के बजाय कॉमेडोजेनिक एक्शन उसका स्टार्ट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। पिंपल हटने के बजाय और पिंपल्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर बेस्ट कौन सा, ये भी सजेस्ट मैंने बोल दिया, जोजोबा ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, जो आप नेचुरली निकलवाते हो स्पेशली, वो वाला। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से पता लग गया होगा और इसका बहुत फायदा उठाएं। बहुत सियाने हैं मेरे फॉलोअर्स। आई नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पफी आईज हो जाती हैं उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। पफी आईज, अब देखो मेरी आईज आप देख रहे हो दूर से, मेरी थोड़ी सी डीप सीटेड आईज है। कई लोगों की ये जो नीचे वाली स्किन होती है ना, ये पतली होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे खाना ना अच्छे से नहीं खा रहे हो आप। मेरी भी नहीं है ना, अपनी आपकी भी नहीं पफी है। पफी मतलब नीचे से अलग से फुलावट से आ जाती है, क्योंकि ये जगह इतनी पतली होती है, यहाँ पे कंजेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, खून का दौरा थोड़ा सा रुक जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन से हो जाती है। अब इसको ठीक करने का तरीका जो सबसे नंबर 1 फेवरेट है मेरा, लेकिन उससे आपको सर्दी होने का डर है, वो ये है कि एक स्पून को अपने फ्रीजर में रखना और सुबह उठ के रोज उस स्पून को अपनी आइज के नीचे रखना। एक तो उससे डिकंजेशन होती है। अगर आपको ये वाला झंझट नहीं करना और आपको पता है आपको जल्दी जल्दी से जुकाम हो जाता है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अमेजोन से या कहीं से भी कोई एक इलेक्ट्रिक आई मसाजर मंगवा लो, जो वाइब्रेट करता है, छोटे से साइज का होता है, उसके अंदर सेल डालते हैं। आप उसको ऑन करोगे, जब भी आपने ऑयल लगाना है अपने फेस के ऊपर या कोई भी मॉइस्चराइजर, फिर आप अपने आइज के नीचे उसको एज अ वाइब्रेटिंग मोशन में, इस मोशन में आप लगा सकते हो ताकि आपकी डीकंजेशन हो जाए। फिर उसके बाद ये वाली जो मसाज है मैं हमेशा बताती होती हूँ, डार्क सर्कल वाले लोगों के लिए भी और जिनके रिंकल्स हैं और जिनकी पफी आइज हैं उन सबके लिए ये वाली। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे फ्लूइड बैग्स भर जाते हैं जिनको हमने डीकंजेस्ट करना है, जिनको हमने उनको हलचल करवानी है ताकि वो यहाँ से साफ हो और आपकी आईज नीचे से प्लेन हो। एकदम से नहीं होगा, कुछ दिन लगातार करोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया। आई होप कि आप सबको बहुत फायदा होने वाला है। आज मैंने खींच के इनको फ्री देखा तो मैं खींच के ले आई। तो मेरे हाथ में लिस्ट थी आपके क्वेश्चंस की, जो आप कमेंट बॉक्स में और मैसेंजर और कहीं भी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कहा आज आप यहाँ बैठ जाओ, आज मैंने फ्री आपको पकड़ लिया। तो अपने जो आपके चाहने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्हाटएवर है ना, तो उनके आपने क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आगे भी फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपके क्वेश्चंस लेती रहूँगी, इनको जब भी फ्री देखूंगी मैं पकड़ लूँगी और आपको आंसर्स दिलवा के रहूँगी। इसके लिए स्पेशली मुझे थैंक्स बोल देना कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट ये है कि जो सभी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम सीरियल वाइज कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो मुझे भी पूछना था। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी को यही कंफ्यूजन रहती है कि पहले ऑयल, पहले मॉइस्चराइजर, पहले फेस वॉश, पहले स्क्रब। अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है अगर आपने मेकअप लगाया है, नहीं लगाया है, वो है क्लेंजिंग। हम डबल क्लेंजिंग में बिलीव करते हैं, मैं तो डबल क्लेंजिंग में बिलीव करती हूँ। सबसे पहले तो किसी मिसेलर वाटर या फिर क्लेंजिंग बाम से, अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं है तो मेकअप रिमूवर, मिसेलर वाटर बेसिकली मेकअप रिमूवर, आपको वो कॉटन पे लेके अपने चेहरे के ऊपर जो भी मेकअप डर्ट, डस्ट, डेब्री कुछ भी जमा है वो निकल जाएगा। अगर मेकअप भी किया है, काजल, लिपस्टिक कुछ भी, वो आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको फेस वॉश लेना है। फेस वॉश को पूरा 1 मिनट आपको चेहरे के ऊपर
ऊपर अच्छे से सारे फेस पे क्लीन करना है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, हाउ टू वॉश योर फेस। तो उसके बाद फेस वॉश करने के बाद पैड ड्राई करना है, ऐसे मतलब मल के नहीं, उसके टॉवल से साफ करना। पैड ड्राई करके उसके 3 मिनट में ही, पहले जो 3 मिनट है ना, उन 3 मिनट में ही आपको या तो टोनर, अगर आपको मैंने टोनर एडवाइस किया, अगर मैंने टोनर एडवाइस नहीं किया है तो टोनर की वैसे जरूरत नहीं है, सीधा आप अपने सीरम पे आ सकते हो। अब मैं सीरम भी सिर्फ मेरे नजर में 2-3 सीरम ऐसे हैं जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, जिनके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप वो शिफ्ट करके सीधा मॉइस्चराइजर पे आएंगे। अगर आप मैं वैसे मॉइस्चराइजर भी एडवाइस नहीं करती हूँ, मैं आपके बहुत पैसे बचाती हूँ, आपको एहसास नहीं होता है। तो मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं और मैंने बोला हुआ है कि कुछ नहीं लगाना, तो सीधा फेस वॉश के बाद फेस ऑयल पे आ जाओ, जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है, आपको काफी देर तक मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन को आपके यहाँ पे खिंच नहीं पड़ने देता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो करता है कि एक बैरियर बन जाता है आपकी स्किन के बीच में और बाहर की डस्ट के बीच में। कुछ लोग बोलते हैं मैम ऑयल लगाने से डस्ट नहीं चिपक जाएगी चेहरे पे, जबकि आपको ये नहीं समझ आता मेरी प्यारी बहन कि जब आप ऑयल लगाते हो तो वो ऊपर एक लेयर बन गई जिससे डस्ट से ऊपर रहेगी, तभी आपको बोलते हो कि सुबह और शाम 2 टाइम फेस वॉश किया करो। वही जब हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो वो इतना अच्छा बैरियर नहीं होता है स्किन का, और जो भी डर्ट ऑक्सीडेंट्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर अटैक करके डायरेक्ट पिगमेंटेशन, डायरेक्ट पिंपल्स, डायरेक्ट हमें डैमेज करते हैं हमारी स्किन को। इसलिए मैं ऑयल को इतना ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। फिर ऑयल लगाने के बाद उसके ऊपर आप कोई भी नाइट मास्क, कोई भी आपको कोई और चीज लगानी तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऑयल इज मोर देन इनफ। कुछ लोगों को, जैसे मैंने ग्लिसरीन और मॉइस्चराइजर बोला हुआ है, आप वो चीज कर सकते हो ऑयल से पहले। फिर ऑयल के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है। अगर दिन का टाइम है, रात का टाइम है तो ऐसे ही सो जाओ ऑयल लगा के, दिन का टाइम है तो ऑयल के ऊपर सनस्क्रीन। अगर मेकअप भी करना है तो उसके ऊपर। अब मैं एक छोटी सी टिप और दूंगी, कुछ लोग जो दिन में मेकअप फंक्शन पे जाना होता है, पार्टी पे, तो सनस्क्रीन आपको नहीं यूज करनी है, आपको फाउंडेशन में ही SPF वो चलाना चाहिए, क्योंकि जब SPF जो है ना, वो जब आप फोटो खींचते हो तो ऐसे लगता है कि सफेद भूत सा खड़ा हुआ है। सो SPF अवॉइड करनी होती है जब आपको फंक्शन पे जाना है। पर उसके अलावा जब कभी आपको धूप में, मार्केट में, काम पे, कॉलेज जाना है, तो रोज आपको SPF यूज करना ही करना है, और पहले ऑयल उसके ऊपर SPF। बहुत अच्छा, सांस ले लो। मैं अपने चैनल पे मेरी बारी है। बहुत अच्छा डिटेल्ड आंसर, जिसको कहते हैं ना दिल से आंसर देना, ये वो चीज़ है ना। इसलिए आई थिंक आपको सब लोग इतना प्यार करते हैं दिल से, है ना। आपके मैं जब भी देखती हूँ पेशेंट्स आते भी हैं तो कभी कोई गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, कभी कुछ, मतलब आपने उनके दिलों में जगह बनाई है। अच्छा, आई मीन टू से दैट, हाँ, क्योंकि आप भी दिल से उनकी हेल्प कर रहे हो। ये चीजें इधर से आई है, इधर से नहीं तो आप ये कि फटाफट 2 लाइनों में बता के भी खत्म कर सकते थे, है ना। मेरा तो 1 लाइन का क्वेश्चन होता है, पर ये डिटेल में बताते हैं। दिस इज वेरी गुड। तो अब आपने बार बार SPF का नाम लिया, यानी कि सन प्रोटेक्शन फार्मूला। सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। अच्छा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, फैक्टर एक्चुअली इसका नंबर होता है। हाँ। तो कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 50 SPF से कम हम यूज नहीं कर सकते स्किन पर? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। पहली बात तो आपको ये देखना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल है। अगर तो ये मेरी मम्मी का जमाना होता तो मैं बोलती भाई 15 SPF भी क्यों ही लगा रहे हो, कोई पिगमेंटेशन है ना इनकी आज तक नहीं आई है। पर क्योंकि अब आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा केमिकल पीलिंग, स्टेरॉइड्स, लेजर्स और इतने सारे ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, ऊपर से लोगों को बाहर जाना होता है, सब लोग कार में नहीं जाते, लोग बसेस में ट्रैवल करते हैं, एक्टिवा पे ट्रैवल करते हैं, जिससे डायरेक्ट सन एक्सपोजर उनका होता है। इवन जो लोग कार में ट्रैवल करते हैं उसके अंदर भी शीशे के थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। सिर्फ उन लोगों का एक्सपोजर नहीं होता जो कमरे में बंद होते हैं और खिड़कियां भी बंद होती हैं। इसके अलावा हर किसी को सन एक्सपोजर होता ही होता है जो लोग बाहर नॉर्मली आते जाते हैं, ठीक है। अब इस जमाने में हमने अपनी स्किन को ऑलरेडी डैमेज किया हुआ, फ्री रेडिकल से ऑलरेडी हमारी स्किन डैमेज्ड है। 50 SPF से ऊपर का SPF काम करे ना करे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 97 to 98% 50 SPF तक काम करता है। उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा लेयर ही है, उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन 30 to 50 तक आप अप्लाई कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन चाहिए कि केमिकल बैरियर सनस्क्रीन चाहिए। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि जो मेरी पेशेंट्स हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, ज्यादातर लोगों के पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, तिलों की प्रॉब्लम होती है, फ्रेकल्स की प्रॉब्लम होती है, और वो धूप से एग्रीवेट होती है प्रॉब्लम। इसलिए मैंने बोला हुआ कि आप 50 SPF यूज करो ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, एक यहाँ पे मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ, यही SPF की ही बात चल रही है। तो ये जो है कि हमें क्या सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला या वो जो क्रीम, सनस्क्रीन लोशन बोल लो, हाँ सनस्क्रीन लोशन जो भी हम लगा के जाते हैं, जितने का भी है ना, तो क्या हमें डे लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स, जिनको बल्ब और ट्यूब वाली लाइट्स में भी यूज करना चाहिए? कहते हैं उनकी भी रेज स्किन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, डर्मेटोलॉजिस्ट ऑलवेज रेकमेंड कि आपको करना चाहिए।
मैं नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ। नहीं मैं सन रेज में भी नहीं करती। नहीं मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। आप पूछ रहे हो ना, हाँ मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज एक भारतीय नारी के लिए ये चीज फिजिबल ही नहीं है कि वो किचन में जाए, बेडरूम में जाए, बार बार 2-2 घंटे के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करे। जिसको रिजल्ट आना है उसको सनस्क्रीन सिर्फ धूप में जाने से 15 मिनट पहले, 10-15 मिनट पहले वो अगर लगा लेना बहुत है, बहुत है। इतनी प्रोटेक्शन भी कर लेना, क्योंकि हम डॉक्टर होने के नाते बोल देते हैं लगाओ लगाओ लगाओ, बट हमें सच पता है, ठीक है, पेशेंट्स हमें, मेरे साथ तो एटलीस्ट सच बोल ही देते हैं कि उनसे नहीं लगाया जाता, वो बार बार नहीं कर सकते। जिसके हाथ में एक साइड पे बच्चा है, नहीं जिसके हाथ में एक साइड बच्चा है, जिसको अपने हस्बैंड की देखनी है, जिसको अपनी फैमिली की देखनी है, जो अगर धूप में जा भी रही है तो उसको अपने काम की टेंशन है, वो बार बार सनस्क्रीन बीच में एक्टिवा रोक के फिर से सनस्क्रीन लगाएगी, नहीं पॉसिबल है। सैनिटरी भी नहीं होता है और कई लोगों को पॉसिबल ही नहीं होता उनके लिए करना, तो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। अभी इंडिया में ऐसे हाई फाई ऑप्शंस नहीं आए हैं कि कॉम्पैक्ट में SPF हो, जब वो आ जाएंगे तो मैं वो रेकमेंड करूंगी, लेकिन अभी नहीं है। फॉरेन में ये है कि आप कॉम्पैक्ट के रूप में SPF टचअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर वो पुचकू निकाल के फिर ऐसे पूरा सफेद मुंह करना पड़ता है, और वो अभी इट्स नॉट फिजिबल एंड आई डोंट रिकमेंड। अगर आप सिर्फ धूप में जाने से पहले भी लगाओगे आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सब लेडीज का, बेस्ट फेशियल कौन सा है? मैं खुद फेशियल नहीं करवाती हूँ, आई थिंक मैंने हार्डली जिंदगी में 3 या 4 बार फेशियल करवाया है, वो भी मतलब जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं वो बात नहीं है, मतलब फेशियल पर क्योंकि मैं डर्मा प्लानिंग जब से कर रही हूँ ना, मेरे को फेशियल की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि फेशियल में जैसे बहुत सी चीजें ऊपर लगाई जाती हैं, डर्मा प्लानिंग में मैं सारी चीजें निकाल देती हूँ। और मैंने ये रियलाइज किया कि जब हम गंदगी को निकालते हैं, एक्सफोलिएशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो मैं ये कहूँगी क्लीन अप्स आर बेटर देन फेशियल्स, अगर आप मेरे से पूछोगे। बट स्टिल अगर आपको जानना है तो भाई आप कोई भी ब्रांड का करवाओ, बस मसाज देते हैं वो थोड़ा स्किन के हार्श ना हो, हाँ नहीं हार्श ना हो, सॉफ्ट हो अगर तो इट्स गुड लाइक यू कैन गेट इट डन। आई डोंट नो मच अबाउट फेशियल्स, अच्छे से हो जाता है। वो तो मेरा थप्पड़ फेशियल भी है, जिन लोगों ने मेरे YouTube पे डॉक्टर ब्यूटी चैनल पे वीडियो देखी है, थप्पड़ फेशियल वाली। ऐसे मेरे करके बताओ कैसे करोगे? नहीं मम्मी के थप्पड़ नहीं मार सकते। अरे कोई बात नहीं, क्या मैं नहीं, आप खुद कर लो अपने, नहीं करना। तभी तो तेरे ऑयल लगाने के बाद जैसे मुंह धोया, स्क्रब किया, मुंह धोया, रोज अपने मुंह के ऊपर पूरे 53 सेकंड्स के लिए थप्पड़ मारने हैं। फेस पे यस, ये सेलिब्रिटी सीक्रेट है बेसिकली। सेलिब्रिटीज ये करते हैं ताकि उनके रिंकल्स ना आए और स्किन टोन रहे। आपको नींद आ रही है? नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बोरिंग है ना इनके लिए? हाँ, नहीं मेरे लिए क्यों बोरिंग है, ये चीजें मेरे काम की भी नहीं है। वो अलग चीज है कि मैं अप्लाई करूँ ना करूँ, अप्लाई करना है मैं नहीं करूंगी। और फ्रेंड्स देखो, मेरी स्किन आपके सामने है, बिल्कुल बिना केयर किए ये स्किन है, तो मैं क्यों ऐसे झंझट करूं फालतू के? मुझे झंझट लगता है। घमंड मत करो, जब घमंड नहीं है, ये रियलिटी में बता रही हूं। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने कभी कोई केयर नहीं की है, कभी भी कोई केयर नहीं किया, और इनको भगवान ने इतनी अच्छी स्किन दी है जिसकी वजह से मेरी स्किन भी इतनी अच्छी हुई है। लेकिन द थिंग इज, फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, मैं इनको समझाती रहती हूँ कि मम्मा केयर करो। अब मैं सही बोलती हूँ कि नहीं, बताओ कमेंट में बताना। थोड़ा बहुत क्या बताना? अच्छा झूठ भी बोल लेने दे, अपने लिए बोल ही सकते हैं। नहीं झूठ नहीं बोलना, आप सच बताओ। आप जरूर करना, मैं नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी चोरी कर लेती हूँ इस चीज की। नहीं आप बताओ, आपकी क्या केयर है? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो मैं इससे छुपा नहीं। आप सच बताओ लोगों को, आपकी क्या केयर है? देखो मेरी जो, इसने पहले खुद माना है ना कि इतनी अच्छी स्किन है, तो इसका सीक्रेट ये नो केयर, नो स्किन केयर इज माई सीक्रेट टू दिस स्किन। तो अब लोग अगर ये अच्छा कह रहे हैं तो नो स्किन केयर। मम्मा सच तो बताओ। बस ये कि हल्का सा वही बायोल लगा लो, उस दिन भी हमने बताया था वीडियो में, हल्का सा बायोल अप्लाई कर लेती हूँ। ये तो मेकअप है ना ऊपर, लाइट सा, बायोल के अलावा कुछ भी नहीं है फेस पे। यू नो दैट? मुझे नहीं पता, लोगों को बताओ, मुझे नहीं पता। मैं बता रही हूँ, लोग सुन रहे हैं मुझे। आज तो हल्का सा मेकअप है क्योंकि कहीं जाना था तो वहाँ से आ रही हूँ। हम कोई मेकअप नहीं करते, मैंने मेकअप करना छोड़ दिया। बायोल भी नहीं है आपके फेस पे? नहीं, मैंने मेकअप करना भी छोड़ दिया। हाँ मैंने देखा है, मैंने बोला भी था, मैंने कहा हल्का सा लिपस्टिक लगा लो, कहती नो। क्योंकि अब लोगों को स्किन के बारे में बताऊंगी तो मेरी ओरिजिनल स्किन उनके सामने होनी चाहिए। इसके अगर डार्क सर्कल्स हैं थोड़े बहुत, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन है मेरे सामने वो है, देसी घी कौन सी स्किन वाले लगा सकते हैं? वेरी नाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देसी घी सारी स्किन वाले लगा सकते हैं, सिर्फ वो लोग ना लगाए जिनके एक्टिव व्हाइट हेड्स या एक्टिव एक्ने है, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। और ऑयली स्किन, ऑयली प्रोन और एक्ने प्रोन स्किन वाले देसी घी अवॉइड करें। लेकिन अगर आपकी ड्राइनेस हो रही है, सर्दियों का टाइम है, तो आप देसी घी को एज अ फेस पैक लगा सकते हो। मैंने बहुत सारी लेडीज को बोला जिन्होंने स्टेरॉइड यूज किए हैं, उनके चेहरे की स्किन खराब हो चुकी है, कि वो देसी घी, थोड़ी सी मलाई और दूध, तीनों चीजों को मिक्स करके एक पेस्ट बना के ना 10-15 मिनट के लिए फेस पैक की तरह लगा के फिर धो दो उसको पानी से, फिर अपना ऑयल लगा के सो जाओ। आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन ऑयली स्किन वालों को मैं कहूँगी थोड़ा अवॉइड, क्योंकि उसमें बहुत हैवी फैट्स होते हैं,
जो नरिशिंग तो है, लेकिन आपकी स्किन में ऑलरेडी इतने फैट्स हैं तो यू नो इतनी ज़रूरत नहीं है। और जो बायो ऑयल है वो मैं इसलिए इतना रेकमेंड करती हूँ क्योंकि वो नॉन कॉमेडोजेनिक है, उससे एक्ने ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन खराब होने के। तो आई होप आपको आज मैंने इनको पकड़ लिया और आपके क्वेश्चंस जितने भी मैं ले सकी 6-7 क्वेश्चंस थे, तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भेजना, फिर एक दिन मैं इकट्ठे करूंगी, लिस्ट बनाऊंगी और इनको पकड़ के आपके सामने वीडियो बना के और आपके क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। डॉन है ना ये ये प्यारा सा डॉन है ना, प्यारा सा डॉन। लव यू। तो इसी चैनल पे हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके ही जो कमेंट्स होंगे उनके बेस के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस और आपके ऑनेस्ट व्यूज के आपको हम दोनों की जोड़ी कैसे लगती है स्किन केयर में, और क्या मैं इनको अपने चैनल के ऊपर भी लेके आऊँ एक वीडियो में। इफ यू वांट टू सी हर ऑन माय चैनल आल्सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इसी से पता लगेगा कि आप लोगों को हम दोनों मैं तो कहती हूँ हमेशा कहती रहती हूँ मेरी मम्मा की स्किन बड़ी अच्छी है, तो मुझे दिखा भी दे एक बार, अपनी फ्रेंड्स से, प्यारी प्यारी फ्रेंड्स से मिलवा भी दे। मैं तो कहती रहती हूँ, बड़ी मिन्नतें करने पड़ती हैं। अब मैडम जी वो बन गई है ना सेलिब्रिटी स्टार। यार आपको लगता है कि मैं भाव खाती हूँ? ये हमेशा बिल्कुल भी नहीं खाती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो फिर तो मेरी आदत है थोड़ा थोड़ा मजाक करने की, थोड़ा मसाला ऐड करने की। क्यों भाई देखो भाई, मैं मोटू हूँ, ये पतलू है। पतली नहीं हूँ, आप एज के अकॉर्डिंग अच्छे हो। माँ को तो अपने बच्चा अच्छा लगता ही है। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने हमारी देख ली, सारी बातें सुन ली, और मैं चाहती हूँ ऑनेस्टली ये वाला एक्चुअली हमारा जो ड्यूएट प्रोग्राम हमने इंटरव्यू वाला काइंड ऑफ बना के स्टार्ट किया, उसका मेन मकसद यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा, क्योंकि आपके कई क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड रह जाते हैं, अनआंसर्ड रह जाते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो एक तरीका है, साथ में हम लोग इकट्ठे भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी, आपकी क्वेरीज भी हम ले लेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये हमारा मेन मोटिव है। Yes. So, thank you and love you. Thank you so much. Love you.